नमस्कार, सांध्य समाचार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त टीएन मनीष। इन्फ्लुएंसर, वन हु इन्फ्लुएंस द सोसाइटी, वन हु इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल। आखिर ये जो इन्फ्लुएंसर शब्द है, ये आज के सोशल मीडिया के दौर में इतना ज्यादा लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक वो तबका, एक वो वर्ग जो युवा है, जोश से भरा हुआ है और जिसे समाज की मुख्य धारा में जो बातें नहीं आ पा रही, जो हाशिए पर है, जो दबी है, जो कुचली है, जो थकी हुई चीजें हैं, उसको उभारने का एक शौक रखने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बन रहा है। हमारे साथ ऐसे ही जुनूनी इन्फ्लुएंसर सचिन रावत हैं। उनका बहुत स्वागत सांध्य समाचार डिजिटल में करते हैं। सचिन भाई, आपका बहुत स्वागत। तो सचिन भाई ने आखिर ये जो लाइन है ये चुनी कैसे? क्योंकि पहले इन्होंने कैफे भी चलाया और तमाम तरह के जो युवा जोश से भरी हुई काम हो सकते हैं वो सब किए। आपको ये कब आया दिमाग में कि मुझे अब सोशल मीडिया के साथ बढ़ना है? एक्चुअली सर क्या है, मैं इंदौर में पढ़ाई करता था और MPSI की तैयारी कर रहा था। अब वैकेंसी आपको पता है, मतलब 2017 में मेरा 12th हो गया था। उसके बाद इंदौर शिफ्ट हो गया और अपनी MPSI तैयारी करने लगा। लेकिन इंतज़ार करते रहे, वैकेंसी आई नहीं। लगभग आज तक भी MPSI की शायद ही वैकेंसी नहीं आई। लगभग 7 साल से ज़्यादा हो गई। तो उसके बाद में फिर मतलब कब तक इंसान पढ़े, तो इंदौर से ग्वालियर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत तैयारी की, फिर उसके बाद कैफ़े ओपन किया। कैफ़े के साथ साथ मतलब अपलोड करता रहता था ग्वालियर की चीज़ें, ग्वालियर नहीं, की लेकिन जो ये दिमाग में आया क्यों, कैसे, कब की मैं इस शहर में हूँ, ऐतिहासिक शहर है, प्यारा शहर है, इसको मुझे अपने मोबाइल पे लाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मतलब ये इन्फ्लुएंसर ऐसे मैं बन जाऊंगा। मैं तो ऐसे ही अपनी मन की खुशी के लिए, मतलब ऐसे ग्वालियर किले घूमने जा रहा हूँ तो वहाँ की वीडियो डाल दी, बेजाता जा रहा हूँ वहाँ की डाल दी। मतलब इससे पता ही नहीं था कि कब वीडियो वायरल हो गई और इतने सारे फॉलोवर्स आते गए। और फॉलोवर्स आ रहे तो और अच्छा लग रहा था कि चलो कहीं ना कहीं बढ़ रही है हमारी, मतलब फैन फॉलोइंग है, जो भी है भाईचारा है। तो लोग जानने लगे फिर और वीडियो डालते रहे। अब ऐसे ऐसे मतलब डालते डालते आज ग्वालियर का एक नंबर 1 पेज बन चुका है हमारा, ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश। अच्छा जी। अच्छा, एक बात मैं देख रहा हूँ कि ये जो मूछें है ना, इसका बड़ा लंबा इतिहास है ग्वालियर चंबल में। तो सचिन को ये क्यों दिमाग में आया कि मुझे भी अब इस तरह की बिल्कुल जो क्रांति का संदेश देती मूछें रखनी है? एक्चुअली क्या है सर, अपन चंबल क्षेत्र से हैं, बेसिकली सबलगढ़ से हूँ मैं, मुरैना से। और चंबल का तुम्हें पता ही है, एक स्वाभिमान जो जिनका सर्वोपरि रहता है, ना झुकना सीखा है, ना कभी कुछ दबना सीखा है। तो कहीं ना कहीं एक वहीं से एक मोटिवेट मिलता है। मेरे दादाजी थे, वो भी मूछें रखते थे। मतलब बहुत सारे मैंने गांव में लोग देखे थे जो मूछों के शौकीन होते थे। लेकिन आजकल कोई बिल्कुल क्लीन शेव रख रहे हैं, कुछ ऐसे रखते हैं। लेकिन पता नहीं, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आती है मुझे, मतलब मूछें रहती अच्छा, है मेरे तो। एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्या? हाँ, कॉन्फिडेंस। अगर कहीं ना कहीं ऐसे शेविंग करवाने चला जाता हूँ, कोई गलती से छोटी भी कर देता है तो अलग ही लो फील होता है मुझे। और अच्छा, लेकिन जैसे ये खड़ी रहती है, अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। लोग किस तरह जुड़े, कारवा कैसे बना, और 2 या 4 ऐसे संस्मरण या प्रसंग जिसमें सचिन को लगता हो कि नहीं, मैंने समाज के उस व्यक्ति का या उस हिस्से का अपने माध्यम से कुछ भला किया, जो मेरे पास उम्मीद लेकर आया था कि भैया अपने पेज पर ये डाल दो? ऐसा सर 2-4 नहीं, कई बार होता है। मतलब किसी का अगर रिसेंटली में कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो तो बोलते हैं भैया अभी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप वो कर दो। मैंने भैया हमें कुछ चाहिए भी नहीं। और ऐसे ही कटोरा ताल पे भी मतलब बहुत सारे जो हाथ ठेले होते हैं जो नगर निगम ने हटा दिए कल, मतलब उनका भी हमने फ्री प्रमोशन किया है। काफ़ी मतलब ठेले, कोई ऐसा है किसी को कोई परेशान कर रहा है, किसी ने भेजा भैया कि हमें ये मोहल्ले में परेशानी आ रही है, आप अपने पेज से डाल दो। कि हम डालेंगे तो कोई पार्षद हमें करेगा, या कोई मतलब कहीं से फ़ोन आ जाते हैं तो हमने उनका भी मदद किया है। और कहीं अच्छा, ऐसा कितनी बार हुआ सचिन के साथ कि आपने
समाज के बड़े तबके के बड़े वर्ग के हक में कोई चीज आपने डाली कि यार ये सुधरनी चाहिए, ये गलती है, ये कमी है, खामी, इसको दूर होना चाहिए, और उसके बाद आप पे दबाव आए हों? कई बार आए हैं सर, मतलब किसी, मतलब ऐसे नगर निगम की वो चीज़ें डाल दो तो उनके लिए भी फ़ोन आते थे। मैंने बोला आप सही करवा दो, हम हटा देंगे। और ऐसे ही सागर ताल पे गड्ढा हुआ था, मतलब सुरंग टाइप की बन गई थी, तो मैंने वहाँ जाके वीडियो बनाई थी। उसके बाद भी फ़ोन आया था कि हमारी नहीं है वो, तो क्या है पाइप फट गया उसकी वजह से गड्ढा हुआ। तो मैंने भर दो, जिस दिन तुम भर दोगे मैं दोबारा अच्छी वीडियो भी डाल दूंगा। हाँ, हाँ। लेकिन तुम सोचोगे तुम्हारे दबाव में आकर मैं हटा दूं, तो वो तो मैं हटाने से रहा। अच्छा, खबरों की दुनिया में और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में किस तरह का अंतर है? अंदर बहुत है। खबरों की दुनिया में भी कहीं ना कहीं, आप भी पत्रकार हो तो पता है होगा, ये कहीं ना कहीं पेड रहती हैं सारी चीज़ें। अगर तुम पैसा दे दो तुम फ्रंट पेज पे आ जाओगे, वरना हाईलाइट भी जैसे कोई नहीं, हर खबर के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं, वो अगर सामाजिक बड़ा प्रतिबद्धता बड़ा तो अगर रहती कोई है। मुद्दा होता है तो आप उसे फ्रंट पे छाप दोगे। लेकिन कहीं ज़रूरत, अब वो कहीं न कहीं बहुत से ग्वालियर में ब्रेकिंग मतलब न्यूज़ के पेज हैं, तो उनका मुद्दा ये रहता है कि आपने कोई गलत काम कर दिया, तो तुरंत उसे हाइलाइट कर देंगे। लेकिन वहीं आप कोई अच्छा काम करोगे, उस वीडियो को डालने के वो पैसे माँगेंगे आपसे। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि नकारात्मक चीजें सचिन लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं? देखना पसंद करते हैं क्योंकि लोग दिखा रहे हैं, इसीलिए तो देखना पसंद कर रहे हैं। हम भी हैं, अगर कुछ अच्छी चीज़ें डालेंगे तो कोई व्यूज नहीं आएंगे, 10,000 20,000 50,000। लेकिन वहीं कहीं लड़ाई झगड़े की डाल रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा, एक घंटे में वो लाखों व्यूज आ जाएं उस पर। लोगों की भी मानसिकता ऐसी है कि उन्हें भी देखना वही पसंद है, लड़ाई झगड़े। तो ये बदलना नहीं चाहिए? कोशिश कर रहे हैं सर बदलने की। जो चंबल क्षेत्र का नाम आपको भी पता है किस तरीके से फेमस है, और चंबल को लोग किस तरीके से जानते हैं। कहीं ना कहीं अब हमारा मोटिव ये है कि इसको ऐतिहासिक धरोहरें, सांस्कृतिक धरोहरें जो भी हमारी हैं, उनको हम धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। चाहे वो हमारा शनिचरा मंदिर हुआ, ककनमठ मंदिर हुआ, मितावली, पड़ावली, पगारा डैम, तिगरा डैम, मतलब उनको ये दिखा रहे हैं भाई चंबल में इन चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ है। अब जैसे पान सिंह तोमर में लेपा भिड़ोसा, हाँ। तो वो अपने आप में बड़ा इतिहास उनका इतना अच्छा गौरवशाली वो रहा, किस तरह से वो और एक इतनी बड़ी बात उन्होंने उसमें संवाद में कही कि चंबल में कौन है। चंबल में बागी हैं, डाकू मिलते हैं पार्लियामेंट में। हाँ, ये कितनी बड़ी बात। तो ये बात, और दूसरी बात क्या है कि चंबल को फिल्मी पर्दे पर गलत तरीके से परोसा गया। एक्चुअली सर आपको भी पता है कि चंबल में जो है बीहड़ हैं, हाँ, और बीहड़ में तुम्हें पता है इंसान पैदल भी नहीं चल हाँ, सकता फिर है। घोड़े दौड़ा रहे हैं उसमें। और मूवियों में, फिल्मों में क्या होता है, वो उसमें घोड़े दौड़ा रहे हैं, हाँ, गाड़ियां वही ले मैं जा कह रहे रहा हैं, हूँ, ट्रैक्टरें वही ले जा रहे हैं। वही पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद उस क्षेत्र से हूँ। भड़कों के अंदर संभव ही नहीं है। मैं खुद ऐसे क्षेत्र से हूँ जहाँ अभी हमारे गांव में खुद 5 7 साल पहले सड़कें डली हैं, तब जाके, वरना हम खुद मतलब जो हमारे गांव की नदी है, जो खाना बनाते जो भगोना होता है, उसमें पैर के मतलब पार करते थे बैठ के। नाव तक नहीं थी, मतलब मेरे गांव से क्वारी नदी निकली हुई है। तो मतलब रास्ते थे नहीं, बरसात में सब बंद हो जाते थे, ट्रैक्टर भी नहीं निकल पाते थे। तो जो भगाना होता है उसमें हमको बिठाया जाता था, पर उस पार निकलते थे इस बताइए। तरीके से। अब बताओ मूवियों में कहाँ से ट्रैक्टर चला रहे हैं, घोड़े दौड़ा रहे हैं भीड़ में। अच्छा, दूसरा मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं हमारे, अगर हम सबलगढ़ क्षेत्र की बात करें, तो गंगा माई की तरह पवित्र वहां पर स्थान भी है, गंगा का स्थान भी है। वहां पर आपके चंबल में भी गुप्त गंगा अलग है। फिर इसके अलावा गढ़िया, बहुत सारी जो ऐतिहासिक गढ़िया हैं। तवरघार के अंदर बहुत शौर्य बिखरा पड़ा है ठाकुरों का, तोमरों का। तो ये सब चीजें जो है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो धरोहर ही खत्म कर दी। अब ग्वालियर का, वो सॉरी सबलगढ़ का जो किला है, मतलब काफी अच्छा किला था, मजबूत किला था, उसके बगल में तालाब भी था। लेकिन उस और ना तो किसी मंत्री का ध्यान है, ना प्रशासन का ध्यान है। आज वहां पे जाके देखो तुम, लोगों ने घर बना रखे हैं ऊपर किले में, जाके कब्जा कर रखे हैं। उस किले के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो इतिहास की धरोहरें नष्ट होती जाएंगी। इसी मिशन को लेकर तो चल रहा है ना सचिन रावत का सर पूरा अपन तो पेज। इसी मिशन को लेके ऐतिहासिक जो धरोहर हैं लोगों को बता रहे हैं कि तुम बाहर घूमने से अच्छा है अपने चंबल को एक्सप्लोर करो, अपने ग्वालियर को एक्सप्लोर करो। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार भी है, जो एमपी टूरिज्म उनका वो चल रहा है, जिसमें आप तुम देखोगे उज्जैन का महाकाल इतना उन्होंने प्रमोट किया है, फेमस किया है। कहीं ना कहीं ओमकारेश्वर को भी प्रमोट कर रहे हैं, और अपने ओरछा के राम मंदिर को भी प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अपने चंबल में, ग्वालियर में कोई भी ऐसी एक चीज़ नहीं है इसको वो प्रमोट कर रहे हो। क्यों? यहाँ से उनको कुछ मिल नहीं रहा है, वहाँ से लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसा मिलता है सरकार को। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे, हमारे यहाँ तो मतलब हनुमान जी के साथ अगर मैं बात करूं तो
सरकार शब्द लगे हुए हैं और पूरी 34 के 34 सरकार है विधानसभा के हिसाब से अगर मैं बात करूं, हर जगह डॉक्टर हनुमान हमारे यहाँ पे ददरमुआ इतना प्रसिद्ध स्थान है। तो ये जो चीजें हैं इसको लेकर क्या लगता है, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव है, या लोग अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। वो तो नेता जो बोल देते हैं उसको मान लेते हैं, कुछ बुरा हो जाए तो 4 दिन उसको वो करेंगे, हड़ताल करेंगे, फिर भूल जाते हैं। चुनाव के टाइम पे कहीं पैसों के दबाव में, कहीं अपना, एक आपको भी पता है हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोल रहता है जाति का, से? हाँ, कि तुम चाहे कितना भी बुरा कर दो, अगर तुम मेरे जाति को तो मैं तो तुम्हें ही वोट वो दूंगा। तो गंगा में ही उठवाते हैं ना सीधे। वही तो, क्या पूरी पंचायत हो गई, पंचायत तो हमारे वोट कितने हैं, गंगा उठाओ यहाँ पे, हाँ, कि अगर किसी और को वोट दिया तो। हाँ, मतलब सीन ही है कि अभी मतलब जो चंबल ग्वालियर क्षेत्र जातिवाद से बाहर ही नहीं आ रहा है। और आपको भी देखा होगा आपने कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश या भारत सरकार में सबसे बड़ा रोल रखने वाले नेता भी अपने ग्वालियर से, चाहे सिंधिया जी को ले लो, चाहे हाँ, तोमर जी को तमाम ले है, लो, बहुत है। तमाम नेता हैं, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र को इतना क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह रह सकती है इसकी? नहीं, सीमेंट कंक्रीट का जंगल तो खूब खड़ा कर रहे हैं कि ये बना दिया वो बना दिया, अब चल ही रहा है, बाद लेकिन में वो विकास नहीं है। वो विकास थोड़ी है। अभी ऐसे आप अगर सिंदगी छावनी से जाओगे तो वहाँ पे फ्लाईओवर का वो चल रहा था, हाँ, लेकिन लोग उसका विरोध करने लगे हैं। क्यों? जब अपने पास जो नैरोगेज ट्रेन चलती थी उसका पूरा रास्ता है, आप वहाँ से बाईपास बना दो ना, क्या जरूरत है फ्लाईओवर बनाने की? कहीं ना कहीं लोगों का जो रोजगार है, कोई आता है ऐसे पुरानी छावनी से बड़ापुर होते हुए सीधा, तो सड़कों से आएगा तो कहीं ना कहीं उनका तो रोजगार छिन जाएगा, फ्लाईओवर से सीधा ही निकल जाएगा। हम्म। तो समझ में नहीं आता सरकार है, जो नेता हैं, किस तरीके से क्या सोच रहे हैं अच्छा, जनता एक की। इन्फ्लुएंसर को किस तरह आपको लगता है कि अभी और प्रमोशन की जरूरत है, क्योंकि अभी इसकी जो मान्यता है वो मान्यता जैसे जैनजी की मान्यता तो समझ में आ गई। अभी हम लोगों ने देखा जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च निकाला और देश भर का युवा वहां पहुंच के उसने चुगले हिला दी एक तरह से कि नहीं, हम में ताकत है। तो इन्फ्लुएंसर्स की जो पूरी जमात है उसमें क्या लगता है कि वो एक संगठन की जरूरत है, क्या आपको लगता है? बहुत जरूरी है सर संगठन की, क्योंकि उनको क्या है, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। मुझे है, मेरे मन में जो आ रहा है मैं कर रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही डाल रहा हूँ या गलत डाल रहा हूँ। मैंने कल कोई न्यूज़ डाल दी, मुझे नहीं पता ये न्यूज़ प्रॉपर सही है या किसी संविधान के खिलाफ भी हो सकती है, किसी आर्टिकल में भी आ सकता हूँ मैं। नहीं तो ये व्यूज और उसकी दौड़ में अंधा होकर इस तरह करना तो कई बार बदनामी में भी आते हैं, दाग भी लगता है सोशल मीडिया पर। कहीं किस ना तरह? कहीं चैनल भी बैन हो जाते हैं, चैनल भी लोग डीएक्टिवेट करवा देते हैं। कहीं ना, आपको भी अगर देखा होगा तो दिल्ली में जो अभी हो रहा है जंतर मंतर पे, कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आज तुम्हें वहाँ मिलेंगे। अपने ग्वालियर से भी वहाँ गए हैं, मध्य प्रदेश से वहाँ गए हैं। लेकिन आपको पता है छतरपुर में एक और आंदोलन चल रहा है जिसमें लोग पानी में लेटे हुए हैं, मतलब गले में फांसी लगा के, मतलब ये सारी चीज़ें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई इन्फ्लुएंसर नहीं गया है। मतलब अपने प्रदेश में ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो तुम्हें नहीं देख रही हैं, लेकिन वहाँ तुम्हें क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ तुम्हें हाइप मिलेगी, वहाँ तुम्हें व्यूज मिलेंगे, लाइक मिलेंगे। तो ये दौड़ अंधी नहीं हो रही है? इस दौड़ को सर एक वो चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई समझाने वाला हो, सिखाने वाला हो, लेकिन कोई ऐसा ना तो भी कोई क्लासें बनी है, ना कोई नियम बना, ना कोई कानून बना, जिसको जो आ रहा है डाल रहा है। सरकार इन्फ्लुएंसर की है। तरफ से मसौदा अगर तैयार होकर बनता है हाँ, और सरकार अगर लगाम खींचती है तो उससे ऐसा नहीं लगता है कि अपनी जो काम करने की आज़ादी है उस पर अंकुश कहीं होगा? ना कहीं कैटेगरी बननी चाहिए कि भाई अगर तुम फूड ब्लॉगर हो तो फूड ब्लॉगिंग ही करो। अगर फूड ब्लॉगर को पता है कि इससे मेरे व्यूज अच्छे नहीं आ रहे, मेरे लड़ाई झगड़े की वीडियो से अच्छे आएंगे, तो फूड ब्लॉगिंग छोड़ो, वो वो उसकी शिफ्ट हो वीडियो जाता है डालने उस लग पर। जाएंगे। हाँ। ऐसा तो सीन रहता है। हम्म, तो आपका जो है वो आपका कौन सा विषय है? अपना विषय है सिटी पेज, अपना ग्वालियर चंबल को एक्सप्लोर करना। यहाँ की जो भी खबर होगी, जो भी बड़े मुद्दे होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उनको हाईलाइट करना। अपना काम खुद को हाईलाइट करना नहीं है। मैं अपने पेज पे अपना फेस बहुत कम डालता हूँ, मैं शहर की चीज़ें डालता हूँ, शहर की लोकेशन दिखाता हूँ। तो अभी मोनेटाइज होने के बाद से एक आर्थिक पक्ष अगर देखें तो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को उस लेवल पे आने में कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, क्योंकि घर से भी ताने मिलते हैं, पढ़ लिया लिख लिया, बेरोजगार है, घूम रहा है, रोटी तोड़ रहा है, इस तरह की बातें भी आती है कि स्टेज के बाद हर बहुत युवा के साथ आती है। बहुत आई हैं, कहीं ना कहीं घर वाले रिश्तेदार बोलते रहते हैं, वीडियो बनाता रहता है, क्या करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं उससे भी मतलब अच्छी खासी इनकम आ रही है, मतलब ये है कि घर वालों पे निर्भर नहीं है,
कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, अपना अच्छा खासा कर नहीं, रहे मैं हैं। वही पूछ रहा हूँ कि कोई नया व्यक्ति अगर अपना पेज शुरू करे और वो चाहे कि वो इसको एक प्रोफेशन के तौर पर अपना ले और कम से कम इतना कर ले कि अपना पॉकेट मनी निकल जाए उसका। अगर सर कोई नया पेज स्टार्ट कर रहा है, अगर वो सोच रहा है कि मैं लाइक, फॉलोवर, व्यूज या खुद को हाईलाइट करने के चक्कर में कर रहा हूँ, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं उसे प्रोफेशनल कोई एक लाइन चुननी पड़ेगी जिसमें वो बेटर कर सके, अपना अच्छा दे सके। तो कहीं ना कहीं इनकम अच्छी है, लाखों रुपए भी महीने के कमा रहे हैं, करोड़ों भी कमा रहे हैं बहुत से यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम से भी। ज्यादा पैसा किस में मिलता है, इसमें फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में? अच्छा, कौन सा ज्यादा लगता है जिसमें जल्दी रीच मिलती है और लोग हर पसंद? सर हर चीज़ का अलग अलग वो बेनिफिट है। अगर इंस्टाग्राम है तो उससे आपको रीच अच्छी मिलेगी, आप फेमस जरूर जल्दी होंगे, वायरल जरूर है। तुम्हें नहीं पता अभी अपन जो बातें कर रहे हैं इनमें कौन सा एक ऐसा टॉपिक मिल जाए और रातों रात अपन को वायरल कर दे। और यूट्यूब को चाहिए मतलब हर चीज़ प्रोफेशनल, उस पर पैसा है, लॉन्ग टाइम पैसा है। और फेसबुक भी देता है ना? फेसबुक पे भी है लेकिन इतना नहीं, उस पर आपका पूरा ओरिजिनल कंटेंट रहेगा तो पैसा है, अच्छा है। लेकिन यूट्यूब पे बेस्ट है अगर आपको पैसा कमाना है तो। और ऐसा माना जाता है कि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा चाहता है यूट्यूब की, अच्छी इंफॉर्मेशन दो तो वो ज्यादा पसंद होती है, ऐसा है? यूट्यूब पे तो कैटेगरी वाइज रहती हैं और आपके व्यूज के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जितनी वीडियो वायरल जाएगी उतना पैसा मिलेगा। अच्छा, हिस्टोरिकल में मैंने एक बात देखी कि जैसे अभी बड़ी घटना हुई नरवर में, हाँ, ऐतिहासिक तोप, ये तो और हासिल उनका दुस्साहस देखो आप सचिन, कि वो पहले रैकी करके गए, उसके बाद वो डंडा मैन था बेचारा, उसको एक तरफ धकियाया और अपनी गाड़ियां लेकर के आए, और इतनी अष्टधातु की बनी बेशकीमती करोड़ों रुपए कीमत वाली सिंधिया राजवंश के जमाने की वो तोप, उसमें से एक उखाड़ के ले गए। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इतनी बड़ी चीज़ कहीं दो चार लोग तो ले जा नहीं सकते, गाड़ी घोड़े जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या आसपास के लोगों को ये पता नहीं चली हुई, कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन इतना भी अंधा है। तो मतलब प्रशासन के जो रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, चौराहे पे लगे रहते हैं, सीसीटीवी लगे रहते हैं, गश्त पे लगे रहते हैं, आज तक नहीं पकड़ पाए। उल्टा उस पर इनाम और घोषित कर रहे हैं कि जो भी इनकी जानकारी देगा उनको 10,000 रुपये। मतलब क्या, मतलब हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी वो है, मतलब नकारा के मतलब चोरों को नहीं पकड़ पा रही है, लोगों की हेल्प चाहिए अब नहीं, उनको। ऐसे में आप जैसे जो लोग इतिहास को, ऐतिहासिकता को, हमारे गौरवशाली अतीत को दिखाना चाह रहे हैं, उनको कितना धक्का पहुंचता है ऐसे में? सर बहुत बुरा लगता है कि मतलब देखो हमारी इतनी इतिहास की चीज़ों इतनी आसानी से, मतलब 30 लोग आते हैं, इतनी 500 किलो की तोप को ले जाते हैं और इतनी आसानी से, और मतलब किसी को शहर और में पता उखाड़ के तक ले नहीं, गए वो भी। उखाड़ के लिए किसी को पता तक नहीं चला। तो यहाँ पे मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए, छोटे मोटे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों का क्या ही हो सकता है, उनको तो कोई भी टांग के ले जाएगा गाजर मूली की तरह। अच्छा, आगे का जो आपका मिशन है वो कहाँ तक ले जाने की इच्छा है? सर मिशन मेरा पहले था, ऐसे ही एक बार पॉडकास्ट किया था मैंने, तो उसमें मेरे से किसी ने बोला था कि आप जो ग्वालियर चंबल पेज है इसे कहाँ तक ले जाना चाहोगे। तो मैंने बोला ये मैं बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा आपको कुछ ही समय में। तो ग्वालियर से स्टार्ट किया था, एक्चुअली मैंने चंबल से स्टार्ट किया था, पहले चंबल संभाग, फिर ग्वालियर चंबल संभाग, फिर ग्वालियर चंबल एमपी, फिर उसी को ही कहीं ना कहीं एक बार ऐसे ही बोला था तो दुबई पहुंच गया तिरंगा लहराने के लिए 26 जनवरी पे। मैंने अब प्रदेश और नेशनल छोड़ डायरेक्ट इंटरनेशनल ही चलते हैं जितना कर पाएंगे। अभी कोशिश है कि आगे और शहरों में और देशों में जाएंगे। कहीं ना कहीं अभी दुबई से स्टार्ट किया है, सोच रहे हैं अगले साल कितने साल में भी कितने फॉलोअर्स हैं आपके पास? सर भी मेरे पेज को 3 साल हो गए और लगभग ऑल ओवर मिला के फेसबुक इंस्टाग्राम मिला के 2 लाख से अधिक फॉलोवर हैं। तो बाकी जो इन्फ्लुएंसर साथी और भी हैं, उन लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए किस तरह के जतन और करते हैं, और उसमें जाने अनजाने में वो नियम कायदे कानून का कितना उल्लंघन करते हैं, क्या लगता है? सभी उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि हम किस तरीके से डाल रहे हैं, इसकी क्या रीच है। उनको सिर्फ रीच से मतलब रहता है। अगर वहाँ पे सड़कों पे अगर आपने देखा हुआ सड़कें खुद जाती हैं तो वीडियो डाल देते हैं, तो सबका टारगेट एक ही रहता है, नगर निगम। कहीं सारी ना कहीं सड़कें निगम की थोड़ी है, पीडब्ल्यूडी है, बहुत से डिपार्टमेंट है। हाँ विधायक फंड से भी आती हैं, हाँ, सांसद अलग फंड की अलग भी है, रहती हाँ। हैं, लेकिन हमेशा टारगेट किसको किया जाता है, नगर निगम या प्रशासन को। तो बिना होमवर्क के पहुंच जाते हैं भाई लोग, बिना। उनको रीच चाहिए, रीच मतलब व्यूज चाहिए, उनको व्यूज हाँ। और फॉलोवर से मतलब रहता है।
उसके पीछे का नहीं पता क्या सच्चाई है क्या नहीं है। आज जो लोग दिल्ली भी पहुंचे हैं उनको भी नहीं पता जो प्रोटेस्ट हो रहा है किस लिए हो रहा है, उन्हें बस ये दिख रहा है अच्छा नीट के पेपर के लीक के चक्कर में हो रहा है, लेकिन उसके पीछे भी आपको भी पता कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी हैं, सब कुछ है, हाँ, बड़ा उद्देश्य है। बड़ा उद्देश्य है। कहीं ना कहीं ये छात्रों को भटकाने का भी उद्देश्य है, हम्म। क्योंकि जब पेपर लीक हुआ तो उसके बदले में उन्होंने फिर से करवा दिया, तो फिर क्या वो है। नहीं, वो ठीक है, वो सजा मांगना या निष्पक्ष इस्तीफा देना, कार्रवाई की इस्तीफा मांग देना करना, उनसे मांग वो करना सब ठीक सही है, ठीक है। संवैधानिक तौर पे आप मांग सकते हो, हाँ, गलत क्या है। लेकिन इस तरीके से घेराव करना गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम अगर क्षति भी हुई है तो अपनी ही क्षति हुई है। नहीं, राष्ट्रीय राजधानी है ना, वही तो, पूरे विश्व की निगाह रहती है। भाई तो कहीं ना कहीं बेइज्जती तो अपने देश की हो रही है ना उसमें। अगर सरकार की नुकसान हुआ है, आपने देखा होगा छात्रों ने गाड़ियां भी फूटी हैं, छात्रों में भी लट्ठ बजे हैं, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान दोनों का ही हुआ है, लेकिन सरकार का क्या गया उसमें, पैसा अपना है, वो निकालें भी अपनी सरकारी जेब से। संपत्ति है ना, तो अपनी तो है। सरकार किसकी, हमारी संपत्ति किसकी, हमारी। सरकार का जा क्या रहा है उसमें, तो तुम अपनी संपत्ति को नष्ट कर रहे हो वहां पे जाके। शांतिपूर्वक कर सकते हैं अपन ये चीजें। और आप क्या कहना चाहेंगे उन नए युवाओं के लिए, उस जैन जी के लिए जो अ, इस लाइन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं? खास तौर पर मैंने देखा नई नई बच्चियां बहुत आ रही हैं, नए नए बच्चे बहुत आ रहे हैं, लेकिन बात वही आती है कि बस वो जोश में रहते हैं। तो जोश में से नहीं रहता, कहीं ना कहीं आपने भी देखा इंस्टाग्राम पे कंटेंट हर प्रकार का है, मतलब कोई डांस कर रहा है, कोई पब्लिक प्लेस पे नाच गा रहा है, कोई मतलब उल्टी सीधी वीडियो भी बना रहा है, कोई गाली गलौच की भी बना रहा है, कोई कॉमेडी कंटेंट भी बना रहा है, लेकिन क्या उससे तुम्हें वैल्यू मिल रही है समाज में, वो इज्जत कर रहा है तुम्हें कोई? फॉलोवर तुमने बना लिए लाखों, क्या उससे इज्जत मिलेगी? हमारे मिलियंस में नहीं है फॉलोवर, लेकिन आपके साथ यहाँ पे बैठने लायक इतना मैं हो चुका हूँ। क्या आप मेरी जगह यहाँ पे किसी को डांस कर रहे हो उनको उठा के बैठा सकते हो? सही बोल। गाली गलौच वाले को अपने साथ बैठा सकते हो? तुम फॉलोवर बना सकते हो, लेकिन वैल्यू का क्या, इज्जत का क्या? तो मैं यही बोलना चाहूँगा जैन जी को कि फॉलोवर्स और व्यूज के पीछे ना भाग के कहीं ना कहीं अपनी खुद की वैल्यू बनाए, कंटेंट ऐसा बनाए कि एक परिवार के लोग तुम्हें बैठ के देख सकें, कोई मतलब तुम्हारे बारे में बता सके हाँ ये कंटेंट है अपने शहर के लिए, अपने लिए। अच्छा, द्व्यर्थी संवाद जैसे दादा कोंडके की फिल्मों में होता था, वो मैंने देखा कि आजकल डबल मीनिंग वाले संवाद पर अच्छी अच्छी लेडीज को देखा मैंने कि वो उस तरह के वीडियोस बनाते हैं, पति पत्नी मिलके ही बना रहे हैं, कुछ नहीं है तो देवर भाभी मिलके बना रहे हैं। तो आखिर हम हमारी जो मूल संस्कृति है उसको कहाँ ले जा रहे हैं? यही तो सीन है सर, का मतलब चल तो यही रहा है कि कोई नियम कानून नहीं है इन्फ्लुएंसर के लिए, और लोगों को बस एक ही लाइन में लगे हुए हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि मेरे लाइक ज़्यादा हैं, मेरे व्यूज ज़्यादा हैं, मेरे फॉलोवर ज़्यादा रहें, और अपने कंटेंट से भटकते जा रहे हैं। अब मैं हूँ, अगर मुझे लाइक व्यूज चाहिए तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है मैं भी तो दिल्ली जाके अपना कंटेंट डाल सकता हूँ, मैं भी तो नाच गाना सड़कों पर कर सकता हूँ, मुझे भी किसी को गाली गलौच करके मतलब व्यूज ला सकता हूँ। बंदूक लहरा सकता हूँ, मैं भी तमंचा तो चला मतलब सकता हूँ। तमंचा करके वो भी चंबल की जो है 4 गाड़ियाँ पीछे लगा के भौकाल टाइप से रील बना सकता हूँ, उससे और ज़्यादा जल्दी व्यूज आएंगे और अच्छा नाम रहेगा, लेकिन क्या वो परमानेंट रहेगा? अच्छा, पुलिस कार्रवाई भी कर देती है उसके बाद भी? पुलिस कार्रवाई की तुम्हें पता है कि 2 दिन बाद छूट जाते हैं कहीं ना कहीं, या तो पैसों से या फिर बड़े मंत्री नेताओं को फ़ोन करके। अपने चंबल में तो यही चलता है। चंबल को किस रूप में देखना चाहते हो आप? जो चंबल हकीकत में है, क्योंकि ये रही डाकू बगे जो बागी है डकैती है, ये सारी चीज़ हमेशा से नहीं है चंबल में, कुछ ही अरसों से हैं, कुछ ही मतलब कुछ ही बागी रहे हैं, उनके बदल मतलब उनकी वजह से आप पूरे चंबल के इतिहास को थोड़ी उसी तराजू में लेके जा सकते हो कि उसी में तौल सकते हो। चंबल का इतिहास देखो, सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के वो अपने चंबल में पैदा हुए थे, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल जैसे इंसान अपने चंबल में पैदा हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने यहाँ से ग्वालियर से प्रधानमंत्री हैं वो अपने यहाँ पैदा हुए हैं। मतलब ऐसी महान महान हस्तियाँ भी तो हैं, उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते हो? आपको हमेशा वो बागी क्यों दिखते हैं? बाकी सेना में हमारे यहाँ के जो जाबाज गए हुए हैं जवान, वो कितनी नहीं बड़ी दिखते, मात्रा में। उनको भूल ही जाते हैं लोग। आज अगर कोई फौजी ने अपना मतलब वहाँ पे शहीद हो गया, 2 दिन स्टेटस लगाएंगे, एक बार उनकी यात्रा निकाल देंगे,
उसके बाद 4 दिन बाद कौन था, नाम ही याद नहीं रहे। भारतीय रेल का पूरा पेंट्री कार जो चला रहे हैं वो सारे युवा, सब मुरैना चंबल के। सब पूरे मुरैना चौक, किसी चारों भी दिशाओं ट्रेन में में। जाने वाली ट्रेन। हाँ, कितना बड़ा काम है वो, मेहनत का। लेकिन ये चीज़ लोगों को याद नहीं रहेगी, रहेगी तो सिर्फ वही बागी। कहीं न कितने बड़े आईएएस ऑफिसर अपने चंबल से निकल के माने गए हैं, फिल्म तक बन गई। फिल्म तक बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट में जज हैं जो भी अपने मुरैना, वो सॉरी जौरे से हैं, चंबल से। लेकिन लोगों को वो नहीं है, लोगों को बस यही है कि वो भाग ही रहा था, चंबल से हूँ मैं। इतना गर्व करके बताते हैं चंबल से हूँ मैं। ऐसे लोग, पता नहीं तुमने कितना अच्छा काम किया है। अच्छा, एक बात ये नहीं देखते हैं आप कि सामाजिक तौर पर देखें तो युवाओं को ही नहीं पता है कि उनके समाज का कितना गौरवशाली इतिहास है, हमारे यहाँ के युवा। युवा तो कहीं ना कहीं सर आपको देखा होगा, उनको अगर देखा जाए कि नेताओं के पीछे घूमने से, जय जयकार करने से, उनकी चाटुकारी करने से फुर्सत ही नहीं। बाकी जो युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं अच्छे से, वो आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस भी हो रहे हैं। और उनसे अगर तुम पूछो तो वो ये नहीं बताएंगे कि मैं चंबल से हूँ, हमारे यहाँ बागी होते थे, डकैत होते थे। वो आपको जो चंबल है, हकीकत में जो चंबल है, उसी के बारे में बताएंगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि सचिन ने जो बातें कही, उन बातों से ये समझना चाहिए कि आखिर चंबल को चंबल रहने देने के साथ चंबल के भीतर उतर कर और खुद में तरने की जरूरत है कि आखिर आप पहचाने, समझें और जाने कि आप जिस माटी से जुड़ करके, जो आपकी कर्म भूमि है वो या जन्म भूमि हो, उसका कितना बड़ा गौरवशाली अतीत रहा है। और वर्तमान की पीढ़ी की ये जिम्मेदारी बनती है, सचिन रावत जैसे युवाओं के कंधों पर ये महती जिम्मेदारी है कि वो अपने माटी का कर्ज कम से कम इतना करके तो उतार सकें कि वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की भीड़ में ना खो जाए और अपने संकल्प को पूरा करते हुए कमाई का दूसरा कोई विकल्प उसमें ना ढूंढे। तो मुझे लगता है कि इनके जैसे अगर 10 इन्फ्लुएंसर हमारी माटी से निकल जाएंगे तो तय मानिए कि सरकार और सरोकार दोनों को ग्वालियर चंबल के गौरवशाली अतीत को वर्तमान से जोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सचिन, आप आए, आपने तमाम बातें की, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।